मैं हूं मोहम्मद तनवीर, आप देख रहे हैं दाइको लाइव। पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव 2026 में होने वाला है, लेकिन उससे पहले बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। जी हां, वो बहुत जल्द अपने वर्करों के साथ मीटिंग करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ मुकाबला किया जाएगा, उस पर वो रणनीति तैयार करेंगे और कई ऐसी सीटों पर भी वो बातचीत करेंगे जहां आने वाले विधानसभा चुनाव में वो उम्मीदवार होंगे। आने वाले दिनों में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वेस्ट बंगाल बहुत जल्दी आ रहे हैं और आप लोगों को बता दूं कि आने वाले दिनों में पूरा का पूरा प्लानिंग ब्लूप्रिंट आप लोगों के सामने दे दिया जाएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में 2026 को लेकर हमारे कायद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है और वेस्ट बंगाल MIM जो 30 से 35 सीटों पर बहुत सक्रिय तरीके से अपनी मेहनत जोरों शोर से कर रही है, खास कर मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, साउथ 24 परगना, पश्चिम बर्धमान, मेनली आसनसोल उत्तर असेंबली और वेस्ट बंगाल के 30 से 35 सीटों पर बहुत सक्रिय तरीके से काम कर रही है। नाम नहूद सेक्युलर पार्टीज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर तहमत लगाती हैं बीजेपी की बी टीम की, तो इसका जीता जाता एग्जाम्पल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दुनिया के सामने लोगों को दिखा दिया दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में, कि दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस ने क्या किया और MIM ने क्या किया। MIM ने सिर्फ 2 सीटों पर लड़कर अपनी वोट परसेंटेज को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाई और उनके मुंह पे तमाचा मारा, नामुराद सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज के मुंह पे तमाचा मारा, जो लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को और MIM को बीजेपी की बी टीम कहते हैं। पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं, 100 ऐसी सीट है जहां मुसलमानों के वोट से विधायक चुने जाते हैं। तो ऐसे में ओवैसी का अगला निशाना पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है। अब देखना है कि ओवैसी किस तरह से 2026 का चुनाव पश्चिम बंगाल में लड़ते हैं, क्योंकि 2021 में इनके कई उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो चुका था। दिल्ली विधानसभा की अगर बात की जाए तो ओखला और मुस्तफ़ाबाद की सीट पर AIMIM ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इन 2 सीटों पर इनकी पार्टी को तो जीत नहीं मिली, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा वोट ज़रूर मिली। तकरीबन 70,000 से ज़्यादा इनकी पार्टी को वोट मिले थे और ओवैसी ने इस पर इत्मीनान जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरह आवाम का सपोर्ट हमें मिला है, आने वाले चुनाव में इसी तरह से हम दिल्ली के आवाम के पास खड़े रहेंगे। तो अब देखना है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी कितने उम्मीदवार को टिकट देती है और कितना असर डालती है, क्योंकि अगर बिहार विधानसभा की बात की जाए 2020 में इनके 5 विधायक जीत कर आए थे, लेकिन इनमें 4 विधायक RJD में बाद में शामिल हो गए थे। तो पश्चिम बंगाल के सियासत थोड़ा अलग है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पास 30% मुसलमानों का वोट हासिल है। अगर ओवैसी की पार्टी यहाँ पर उम्मीदवार खड़ा करती है तो क्या तृणमूल कांग्रेस को नुकसान पहुँचेगा? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, ठीक उसी तरह ओवैसी पर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आरोप लगाते आई है। तो ऐसे में ओवैसी के लिए एक चैलेंज से कम नहीं होगा। 100 सीट ऐसे है जहाँ मुस्लिम वोट से विधायक चुने जाते हैं। तो ऐसे में अगला निशाना ओवैसी का पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव 2026 है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अगर ओवैसी अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो क्या तृणमूल कांग्रेस को असर डालेगी या तृणमूल कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगी या इनके उम्मीदवार कामयाब होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।